सफेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी खड़ा है, इन्हीं को देख रहा है। कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जिनसे आप लड़ नहीं सकते। उसके चारों कोनों पर वो कील ठोक गए थे। बोले थे तुम्हें इसी पर सोना है, इसके अलावा कहीं नहीं। औरत में कुत्ते की एनर्जी पड़ी हुई थी, जिससे कि वो बता ना पाए कि किसने भेजा है। अच्छा, कि उनकी मम्मी जैसे लेटी उनको चलते फिरते कभी चुड़ैल दिख जाएगी घर, कभी कोई मेल एनर्जी दिख जाएगी, पंखुड़ियां टेढ़ी हो जाती थी। मतलब हाँ, सड़कें या चलते पंखे की। सर मेरा मन क्या करता है मैं फांसी लगा लूं। और अभी जैसे आप हाथ रख के बैठे हो ना, तो मुझे लग रहा है ना मैं आपके हाथ का मांस खा लूं। शादी के बाद वो अपने घर से जा रही थी, उनके साथ में घर की और एक दो कुछ महिलाएं होंगी, और एक बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ कुछ बताया था उन्होंने, वो पड़ा। जाते हुए उनके साथ में दो दो लोग शायद थे, उनकी नजर पड़ी है उस पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़े पहने हुए कोई आदमी खड़ा है और इन्हीं को देख रहा है। ये उसकी तरफ देख रही है। तो जो साथ में थे उन्होंने थोड़ा नोटिस करा, क्या देख रही हो? बोले ये देख रहे हैं कि ये अलग तरह का दिख रहा है, ये आदमी कौन खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कौन सा आदमी? ये देखो पेड़ के नीचे सामने। बोले कौन सा आदमी, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। ये देखती हुई चली गई हैं वहां से। बाद में थोड़े टाइम के बाद पता चला है कि वो एंटिटी के साथ आ गई थी। आएगी और वो जो एंटिटी का उन्होंने मुझे नाम बताया, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह काम करते हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो एनर्जी से ही पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, कब भेजा है, किस काम के लिए भेजा है। नहीं, ये होता है, एक इंटरव्यू तो होता है। इस तरह से तो वो एनर्जी बताती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है। अब इसका भी उपाय ढूंढ लिया है तांत्रिकों ने। अब वो किसी इंसान के अंदर जानवर की एनर्जी डालने लग गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस करा, एक औरत में कुत्ते की एनर्जी पड़ी हुई थी, जिससे कि वो बता ना पाए कि किसने भेजा है। अच्छा, जो छोड़ने वाले होते हैं। छोड़ने वाले होते हैं, अब जानवरों की एनर्जी डाल देते हैं, जिससे आप पता ना कर पाओ किसने भेजा है। जिसपे दिव्य दृष्टि वाकई में होगी वो पता या लगा। हायर अथॉरिटीज हेल्प कर रही होंगी, तभी पता कर पाएगा, नॉर्मल नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ा और जब बातचीत करी तो पता चला कि उनकी मम्मी जैसे लेटी है, उनको चलते फिरते कभी चुड़ैल दिख जाएगी घर में, कोई ही। झांक रही है, कभी कोई मेल एनर्जी दिख जाएगी आते जाते। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये एनर्जीज हैं कितनी और ये कहाँ से आ रही है और मामला क्या है। कई दिन लगातार सेशन करे मैंने, बार बार सेशन करे। अब जाकर पता चला मुझे कि जो रोने वाली एनर्जी है वो अलग है और जो सपने में आने वाली एनर्जी है वो अलग है। अब आई सपने में आने वाली एनर्जी, क्योंकि उसको अब तकलीफ होने लगी थी सेशंस लगातार होने से, वाइट एनर्जी रेगुलर जा रही थी हील हो रहा था ना। और लड़की को भी मैंने कुछ उपाय बताए थे करने के लिए कि आप देखो ये चीजें करो, कुछ पाठ वगैरह करवाए थे, तो वो रेगुलर कर रही है। अब वो मुझे क्या बताती थी पता है, सर मेरा मन क्या करता है मैं फांसी लगा लूं। और अभी जैसे आप हाथ रख के बैठे हो ना, तो मुझे लग रहा है ना मैं आपके हाथ का मांस खा लूं। मैंने कहा मेरा मत खा। मेरे रूम पे खड़े हो गए। कह रही चाकू, कभी कभी मन करता है मैं किचन में काम कर रही हूँ, चाकू मेरे हाथ में, तो मुझे लगता है कि मैं चाकू से हाथ काट लूं, मैं अपना खून पी लूं और मांस खा लूं। मांस खाने का मन करता है मुझे। कभी मैं छत वत पे या टेरेस पे खड़ी होती हूँ बालकनी में, तो मुझे लगता है मैं कूद जाऊँ यहाँ से। बार बार ऐसे थॉट आते हैं। तो अब मुझे भी ये लग रहा भाई कर ना ले कुछ कहीं। तो मैंने उसके लिए उसको जैसे तैसे उपाय बताए हुए, प्रोटेक्शन डेली बता रहा हूँ। अब वो एनर्जी आई असली वाली जो थी तगड़ी। मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल खेला। मैं, मेरा तरीका क्या था, मैं, क्योंकि वो लोग दबे हुए थे उसके प्रेशर में इतने सालों से, हर जगह से नेगेटिव जवाब मिल रहे थे, तो मैं क्या कह रहा था, मैं इस तरह की बातें कर रहा था, अरे कुछ नहीं है, एनर्जी तो जो भी है ना, इसको तो मैं मार के भगा लूँ, गिरा गिरा के मारूंगा, चिंता मत, इतनी औकात नहीं है किसी की। वो तो ये है कि लड़की के पीछे छुपा बैठा है, उसने जगह बना ली है इतने टाइम में, बस इसलिए। अगर इतनी औकात होती ना तो आ जाता मेरे पास, कुछ कर लेता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इस तरह की चीजें उन लोगों को बोली जिससे साइकोलॉजिकली वो थोड़े स्ट्रांग हो और सामने आ रहे और शायद एनर्जी, क्योंकि जिसमें ईगो है ना वो आ जाते हैं, वो आ जाएगा। आप उसके ईगो को हिट करोगे, वही वो मेरा काम हो गया। बुलाने से नहीं आ रहा था, मैंने जब ईगो हिट करा तो वो सामने आ गया। वो सामने आते बोलता है तू समझता क्या अपने आप को। अच्छा, दूसरी चीज मेरे संग क्या थी, मेरे पीछे भी ईगो की काफी एनर्जी खड़ी हुई थी, तो जब सामने से ईगो आता था तो मेरे भी फिर बैकफायर ईगो आता था। तो मेरा उसी टोन में जाओगे, तेरा बाप हूं मैं, बता मतलब क्यों आ रहा है हमारे बीच में, तेरा क्या मतलब है। मैंने कहा वो मेरी शरण में है, उसने मुझसे हेल्प मांगी है, इसलिए मैं बीच में हूं। बोला इसको मैं ले जाऊंगा अपने साथ। मैंने कहा तू बता मत, ले जा, बातें करके मत दिखा। अगर तू ले जा सकता होता ना तो तू बताता नहीं, अब तक ले जाता। अभी ले जा, चल, मैं खड़ा हूं बीच में। तो बोलता है कि ठीक है तू देख लियो, मैं ले जाऊंगा इसको। थोड़ी बहस वहस बढ़ी, तो वैसे मैं कभी करता नहीं हूं, लेकिन वहां मामला थोड़ा अलग था। मैंने लाइटली उस लड़की को थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा ले क्या करेगा बता। बोलता है तूने थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा मैंने मार दिया। बोला चल ठीक है देखूंगा, तुझे भी देखूंगा। मैंने कहा तू एक काम कर, सुन, तू बहुत बड़ी तोप है ना, लड़की के पीछे मत छोड़, आज रात को 2 बजे तू मेरे पास आ जा,